तो फ्रेंड्स ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की जिसका नाम शिया जीजी है उसको देखते हैं, जो कि एक लड़का जो कि कॉन्शियस नहीं था और उसका नाम रॉन्ग क्विनन है, उसके क्लोज आ रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि क्विनन की बॉडी से उसकी आत्मा अलग हो गई। वो यहाँ पर जीजी को कॉल आउट करने लग जाता है और कहता है कि तुम लोगों को वेजिटेटिव स्टेट में भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ती हो, इतनी ज्यादा रेकलेस हो तुम। जीजी आसपास देखने लग जाती है और सोचती है कि उसे आवाज तो आ रही है लेकिन कोई नजर तो आ नहीं रहा। क्विनन उससे बोल रहा था हट जाओ यहाँ से। जीजी सोचती है शायद मुझे वैसे ही नशा हो रहा है। क्विनन उससे कह रहा था हटो तुम, निकलो यहाँ से। जीजी कहती है मुझे माफ करना लेकिन ये एक इमरजेंसी है और मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। और फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। जीजी अपने बारे में बताती है और कहती है मेरा नाम शिया जीजी है। 10 मिनट पहले जब मैं जूस पी रही थी तो फिर उस जूस में किसी ने ड्रग मिला के मुझे दे दिया था और फिर मेरी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी। ओरिजिनली तो मैं एक नोवेल की कैरेक्टर हूँ, उसका नाम बोन डीप अफेक्शन है, एक सब्स्टिट्यूट फीमेल लीड सपोर्टिंग कैरेक्टर। उसको फिजिकली और मेंटली काफी ज्यादा अब्यूज किया गया जस्ट बिकॉज जो मेरा फेस है वो फीमेल लीड शिए वैनिंग से मैच करता है। और जो सेकंड मेल लीड है शिए यू, जो कि मुझे पसंद भी करता है लेकिन वो मेरे साथ नहीं हो सकता क्योंकि उसकी डेस्टिनी में ही नहीं है। लेकिन फिर भी उसने बहुत ज्यादा कोशिश करी और मुझसे शादी कर ली। शादी के बाद मेरे पूरे के पूरे 19 मिसकैरेजेस हुए और जिस वजह से फीमेल लीड मेरा इस्तेमाल कर सके। अब डॉक्टर ने यहाँ पर यू से बोला था कि मिस्टर शी, इनके मल्टीपल मिसकैरेजेस हो चुके हैं, अगर ऐसे ही रहा तो फिर इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और अब इनको हिस्ट्रोमी की जरूरत है, ये दोबारा कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर यू इनफर्टिलिटी का सुनते ही कहता है तो फिर मेरा इसके साथ रहने का आखिरकार पॉइंट ही क्या रह गया है। फिर वो उसकी तरफ से मुंह फेर लेता है और कहता है अब से हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है और अब तुम्हें कहीं और चले जाना चाहिए। बेचारी जीजी को उस टाइम पे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और जीजी कह रही थी कि प्लॉट के अकॉर्डिंग जो अभी ड्रग मैंने लिया है उसके अंदर एक ऐसी दवाई है जिससे कि यू चाहता है कि मैं डेलिबरेटली खुद को पब्लिक में एम्बेरस करूं। वो ऐसे क्रूशियल मूवमेंट में आ गया ताकि बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाए, मेरा फेवर गेन कर ले। लेकिन इस लाइफ में मैं अपने साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी और तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। तुम चिंता मत करना, मैं ओल्ड एज में तुम्हारी मौत तक तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और वो उसके क्लोज आने लग जाती है। जैसे क्विनन जिसकी आत्मा ही बाहर थी वो कहता है किसको चाहिए कि तुम मेरा बुढ़ापे तक ख्याल रखो। आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है, बंद करो इसको। लेकिन फिर हम देखते हैं जीजी क्विनन के क्लोज आ जाती है और क्विनन सोच रहा था इसके मेरे क्लोज आने से मुझे ज्यादा बेटर क्यों लग रहा था, आखिरकार ये है कौन। फिर हम देखते हैं जीजी एकदम से अपने होश में आ जाती है और एकदम से उठ के बैठ जाती है। वो अपने आसपास देखने लग जाती है और फिर उसको रियलाइज होता है कि वो क्विनन के साथ में नाइट स्पेंड कर चुकी है। ये सोचकर वो परेशान होने लग जाती है। क्विनन यहाँ पर उसकी आत्मा बोलने लग जाती है कि अब तुम इतना ज्यादा रिग्रेट क्यों कर रही हो, जैसी अनस्टेबल वुमेन को मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ पर जीजी को लगता है कि यही बोल रहा है और वो उसके ऊपर पिलो रख देती है, लेकिन फिर वो उसको पीछे कर देती है और फिर वो सोचती है कि ये तो एक डिटरमाइनिंग सीईओ है। फिर वो उठ के जाने लग जाती है लेकिन क्विनन की आत्मा उसको रोक रही थी। लेकिन तभी लगता है कि कोई आ गया है और क्विनन कहता है अब तो तुम गई काम से। इसके बाद हम देखते हैं कुछ कार्ड्स के साथ में मिस्टर और मिसेस रॉन्ग हेलन जो कि क्विनन का ब्रदर है वहाँ पे पहुंच जाते हैं और यू भी यहाँ पे आ गया था। और यू जीजी से कहता है कि तुम सीक्रेटली इस रूम में आ गई थी, आखिरकार तुम ऐसे करना क्या चाहती हो। और जीजी के दिमाग में चल रहा था ये बास्टर्ड प्रीवियस लाइफ में इसने मुझे मार डाला था, इस लाइफ में तो मैं इसको ऐसा एक्सपीरियंस करवाने वाली हूँ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जीजी मिसेस रॉन्ग से कहती है कि मैं क्विनन के चाइल्ड के साथ में प्रेग्नेंट हूँ और ये मुझसे शादी करना चाहता है और मुझे भी इससे शादी करनी है। क्विनन की माँ यहाँ पर कहने लग जाती है आखिरकार एक वेजिटेटिव स्टेट में मैं एक चाइल्ड को कैसे रख पाऊंगा, अचानक से प्रेग्नेंट कैसे हो गई भगवान के भरोसे से। मिसेस रॉन्ग भी ये बात जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर जीजी से पूछती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर हम देखते हैं कि वो भी अपना नाम उन्हें बता देती है और फिर मिसेस रॉन्ग कहती है कि हम काफी ज्यादा लंबे टाइम से क्विनन के लिए एक वाइफ ढूंढ रहे हैं लेकिन हमेशा ही ये वुमेन से काफी ज्यादा डिस्टेंट रहता था। मुझे लगता है कि तुम उसकी लाइफ में एकदम ही सही टाइम पर पहुंच गई हो, ये मैरिज मैं अपने अप्रूवल से तुम्हें करवाने के तैयार हूँ। यहाँ पर तो यू और क्विनन की आत्मा दोनों ही बोलते हैं कि इस चीज के लिए हम डिसएग्री करते हैं। और फिर यू यहाँ पर मिसेस रॉन्ग से कहता है ग्रैंडमा रॉन्ग, ये मिस शिया जो है इसका कोई बैकग्राउंड का अता पता थोड़ी है, हमें क्या पता इससे शादी करवाने के बाद फैमिली में क्या प्रॉब्लम हो जाए। और हेलन कहता है कि ये मिस शिया वायलिनिस्ट है जिनको आज की पार्टी में इनवाइट किया गया था, आखिरकार ये अंकल के बेड में कैसे एंड अप कर गई और ये तो पूरे के पूरे 2 सालों से वेजिटेटिव स्टेट में है, क्या पता ये अपने होश में आ भी पाए या फिर नहीं। ये बात सुनकर तो कोई ज्यादा खुश नहीं था। और फिर यहाँ पर हेलन बोलने लग जाता है कि इसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते कि ये प्रेग्नेंट है भी या फिर नहीं। और यहाँ पर क्विनन इसको देखकर सोचने लग जाती है कि ये तो नोवेल का मेल लीड है जो कि इलेजिमेट चाइल्ड है रॉन्ग फैमिली का और ये शी यू का दोस्त भी तो है, ऑफ कोर्स उसी की साइड तो लेगा। और यू भी यहाँ पर कहता है कि हाँ तुम्हारी बात पर किसी को भी यकीन नहीं होगा। क्विनन की आत्मा तालियां बजाती है और कहती है कि अब तो बहुत ज्यादा ही हो गया है। लेकिन जीजी कहती है कि तुमने ये सारी बातें नहीं सुनी, मैं नेचुरली फर्टाइल हूँ। उस पर वो कहता है कि कुछ ज्यादा ही बुक्स पढ़ती हो क्या, तुम कुछ भी बकवास मत करो। यहाँ पर वो सोचती है कि मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ, पास्ट लाइफ में मैं पूरी की पूरी 19
3 टाइम्स प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन तब भी इसकी वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल ठीक नहीं रही। और फिर जीजी यहाँ पर कहती है, आंटी अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो फिर आप मुझे 1 महीना दीजिए, अगर 1 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ पर यू उससे बहस करने लग जाता है, लेकिन वो उसको अच्छे से जवाब दे देती है। और मिसेस रॉन्ग कहती है, ठीक है मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ और अब तुम रॉन्ग फैमिली में एंटर कर सकती हो, तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो। जीजी भी यहाँ पर दौड़ी दौड़ी मिसेस रॉन्ग के पास में चली जाती है और वो काफी ज्यादा खुश थी और कहती है कि मुझे तो आपसे मिलने के बाद एक इंस्टेंट कनेक्शन फील हो रहा है, शायद अब मैं आपकी फैमिली को ग्रैंड सन से भर दूंगी। और मिसेस रॉन्ग भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो तो बहुत ज्यादा अच्छा समझ रही थी जीजी को। यहाँ पे क्विनन कह रहा होता है कि मैं इस चीज के लिए अग्री नहीं करता हूँ। फिर मिसेस रॉन्ग कहती है, चलो तुम अपने कपड़े चेंज कर लो फिर नीचे आ जाना। जीजी भी कहती है, थैंक यू आंटी, मैं अभी के अभी आती हूँ। और उन सबके जाने के बाद क्विनन यहाँ पे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारा एग्जैक्ट पर्पस क्या है, मैं अपनी मॉम जितना इनोसेंट नहीं हो तो फिर तुम्हारी बातों में नहीं फंसूंगा। फिर हम देखते हैं जीजी क्विनन की बॉडी के पास में आकर बैठ जाती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे देखा होता तो फिर तुम मुझसे पहली नजर में ही प्यार कर बैठते। अब मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी, मैं किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर वो कहता है, ये मत समझो कि तुम्हारी सारी की सारी बकवास मैं मान लूंगा, तुम बहुत ज्यादा क्लिंगी हो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर वो तो उससे इंटिमिडेटिंग बातें करने लग जाती है और यहाँ पर वो रिवील करती है कि वो क्विनन की बातें सुन पा रही है। क्विनन भी ये बात जानकर एकदम हैरान होता है। वो कहती है कि ऑब्वियसली जब से मैं आई हूँ तब से तुम्हारी बातें सुन पा रही हूँ। और फिर वो यहाँ पर उसको टीज करने लग जाती है और क्विनन अपना सर पकड़कर सोचता है कि मैं तो गया काम से। नेक्स्ट हम देखते हैं जीजी यहाँ पर क्विनन के पेरेंट्स के पास में जाती है और कहती है, अंकल आंटी आप मुझे ढूंढ रहे थे ना। मिसेस रॉन्ग यहाँ पर उसको देखकर कहती है, जीजी तुम आ गई यहाँ पे। मिस्टर रॉन्ग उसको एक चेक देते हैं और कहते हैं ये 50 मिलियन है, कोई कंपनसेशन के तौर पे समझना जो अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारे साथ हो गया उसके लिए। और जो शादी वगैरह की बारे में बात हुई थी ऐसे हम प्रिटेंड करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पर जीजी ये चेक देखकर सोचती है, इतने पैसे तो मैंने अपनी पास्ट लाइफ में भी नहीं देखे, ऐसे पैसे तो मैं पहली बार देख रही हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा दुख की बात है कि मुझे जिंदा भी तो रहना पड़ेगा ना ये सारे के सारे पैसे खर्च करने के लिए। और फिर वो कहती है, अंकल मैं जेन्युइनली क्विनन को पसंद करती हूँ और मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। और ये बोलकर वो चेक रख देती है। मिस्टर रॉन्ग कहते हैं कि लेकिन वो ऐसी कंडीशन में ही नहीं है जो तुम्हारे साथ रह पाए, के साथ रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, उसका कुछ नहीं पता कि वो कब इस दुनिया से चला जाए। फिर कहा एक विडो से शादी भी कौन करेगा। लेकिन क्विनन कहती है कि वो जब तक है मैं तब तक उसके साथ में अच्छे से रहना चाहती हूँ, मुझे पता है कि वो एक दिन जरूर अपने होश में भी आ जाएगा। ये दिमाग में चल रहा था, आफ्टर ऑल मैं उसके इनर थॉट्स तो सुन ही पा रही हूँ, उससे रोज बात किया करूंगी और हो सकता है कि इसी वजह से वो अपनी लाइफ में वापस आ जाए। मिस्टर रॉन्ग कहते हैं कि मेरा और मेरी वाइफ का वो एक लौता बेटा है, हमारी लाइफ लाइन है और हम बस चाहते हैं कि वो जिंदा रह जाए। यहाँ पर जीजी सोचती है, मुझे अच्छे से याद है नॉवेल में आज से 6 महीने बाद क्विनन की डेथ हो गई थी और उसके पेरेंट्स तो ये दुख बिल्कुल भी झेल ही नहीं पाए थे और वो भी एक के बाद एक मर गए। अब जैसा कि मैं रॉन्ग फैमिली के ऊपर रिले कर रही हूँ सर्वाइव करने के लिए, तो फिर मुझे उन्हें अच्छे से कंपनसेट करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर वो कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सब कुछ करूंगी ताकि मैं क्विनन को प्रोटेक्ट कर सकूं। फिर वो यहाँ पर उनको ग्रीट करके चल देती है। जैसे यहाँ पर क्विनन की मॉम कहती है कि मुझे इस लड़की पे पूरा भरोसा है, मैंने पहले भी कहा था ये एक बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। अगले सीन में हम जीजी को देखते हैं जो कि घर में कुछ काम कर रही थी कि तभी उसके पास में यू आता है और कहता है कि ये किस तरीके की ट्रिक्स तुम इस्तेमाल कर रही हो। पर जीजी उससे कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। और यू उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर तरस खा के तुम्हें ये पार्ट टाइम जॉब दिलवाई थी, लेकिन तुम तो यहाँ पर वेल्दी फैमिली में शादी करने के लिए टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही हो। यहाँ पर वो कहती है, तो फिर तो शायद मुझे तुम्हारा शुक्रिया कर देना चाहिए, आफ्टर ऑल तुमने ही तो मेरे जूस में ड्रग मिलाया था और तुमने नहीं मिलाया ना तो फिर जिसका मुझे पता चलेगा उसको तो मैं अच्छे से रीपे करवाऊंगी। यू कहता है कि तुमने ऑलरेडी काफी ज्यादा कुछ कर दिया है और तुम्हारी इनोसेंस तो टार्निश हो ही चुकी है, क्यों अपनी जिंदगी एक विडो की तरह जी कर खराब कर रही हो। वो कहती है कि मेरा हस्बैंड अभी एक वेजिटेटिव स्टेट में है, पॉसिबल नहीं है कि वो अपने होश में ना आएगा। लेकिन यूज से कहता है कि तुम्हारे पास में दूसरे ऑप्शंस भी हैं जैसे कि मैं, और वो एक मैजिक ट्रिक करके उसको यहाँ पर रोज देता है। यहाँ पर वो कहती है तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो और यहाँ पर यूज से बोलता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझसे तुम्हें प्यार हो गया था, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। यहाँ पर वो उस रोज को पकड़ती है और कहती है कि नेफ्यू तुम ये मैजिक फ्लावर होल्ड करके खड़े हो और तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ, ये तो बड़ी ज्यादा गलत बात है। सुनकर तो वो थोड़ा सा चिढ़ता है लेकिन फिर वो अपना सप्लीमेंट्री कार्ड निकालता है, कहता है कि इसमें मुझे पैसे मिलते हैं हर महीने, इसका इस्तेमाल करके जो खरीदना चाहो वो तुम खरीद सकती हो। वो कहती है ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, फिर उस कार्ड को नीचे गिरा देती है और कहती है बहुत ज्यादा दुख की बात है लेकिन मुझे ना अंकल से ब्लैक कार्ड मिल गया था और इस ब्लैक कार्ड के अंदर तो अनलिमिटेड सप्लाई है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर घर की कुछ मेड आती हैं गिफ्ट्स लेकर और कहते हैं कि ये मिस जीजी के लिए है। ये बात जानने के बाद तो जीजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसको पता चलता है कि उसको लिमिटेड एडिशन वाले हाई एंड ब्रांड से काफी सारा सामान मिल गया है और ये सब कुछ देखने के बाद तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उन मेड से कहती है कि ये मेरे वॉक इन क्लोजेट में ट्रांसफर करवा दो। वो सब भी इसके लिए अग्री करके चली जाती है। जैसे
से यू कहता है तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर जीजी यहाँ पर यू को सुनाकर जाने लग जाती है, लेकिन वो कहता है कि मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, जो मैं चाहता हूँ ना वो मैं लेकर ही हासिल करता हूँ, अगर जो मैं नहीं पा पाता उसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। जीजी कहती है खैर मुझे क्या, और आगे चली जाती है। इस सीन में हम यू को देखते हैं जो कि बैठा होता है कि तभी हेलेन उसके पास में आता है। हेलेन उससे कहता है कि वो वेनियन जैसी इतनी ज्यादा क्यों दिख रही थी, और यू कहता है कि वाह क्या कोइंसिडेंस है, वैसे तो मैं उसके साथ खेल खेलना चाहता था लेकिन मैंने तो उसे मिसजज कर दिया, वो तो चालाक बिल्ली है को। तो यहाँ पर अंकल रॉन्ग ने अपना सप्लीमेंट्री कार्ड भी दे दिया है। हेलेन ये बात सुनता है और कहता है अगर वो सक्सेसफुली रॉन्ग फैमिली में एंटर कर गई ना और उसने सही में मेरे अंकल के बच्चे को जन्म दे दिया तो फिर पक्का है कि रॉन्ग फैमिली तो पूरी की पूरी उसी की हो जाएगी, मैं कोई ना कोई तरीका निकालना ही पड़ेगा ताकि उसे रिड ऑफ कर पाए। और यू कहता है चिंता मत करो, उसके लिए मैंने एक अच्छा इंतजाम कर लिया है। नेक्स्ट हम जीजी को देखते हैं जो कि क्वीन के पास में पहुंच जाती है और उसकी आत्मा कहती है आ गई तुम, और यहाँ पर वो उसको देखकर उससे कुछ बातें करने लग जाती है और क्वीन यहाँ पे उससे भड़क रहा था। और यहाँ पर जीजी कहती है कि तुम्हारे साथ रहना किसी शॉर्ट ड्रामा में होने जैसा है, मैं तुम्हारे दिल की बातें सुन पा रही हूँ। क्विनन कहता है कि मेरे पेरेंट्स तुमसे शादी करवाने के लिए नहीं मानेंगे। जीजी उसके शर्ट को बटन डाउन करने लग जाती है और कहती है कि तुम क्या, तुम्हारी आत्मा भी मुझसे शादी करने के लिए मानेगी और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तो मान ही चुके हैं। यहाँ पर वो उसको बटन खोलने के लिए डांटता है और कहता है तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है। यहाँ पर वो उसको डांटने लग जाता है लेकिन वो कहती है चुप हो जाओ मुझे नींद आ रही है। यहाँ पे क्विनन सोचने लग जाता है कि आखिरकार इस लड़की का असली पर्पस क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जीजी उठती और क्विनन उससे लड़ने लग जाता है। पहले तो उससे कामली बात कर रही थी लेकिन फिर जब वो उससे लड़ने लग जाता है तो फिर वो उससे नाराज होकर चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे थे और हीलेन और यू भी आ जाते हैं और मिसेस रॉन्ग यू को भी बिठा लेती है। यहाँ पर जीजी और यू के बीच में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होती है। फिर हम देखते हैं कि टेबल के नीचे से यू यहाँ पर अपने पैर से जीजी को टच कर रहा था और वो इस सब की वजह से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही होती है। फिर यहाँ पर वो गुस्से से उसके पैर में फोक घुसा देती है, वो चिल्ला देता है और मिसेस रॉन्ग पूछती है तुम्हें क्या हो गया, तो फिर वो कहता है कुछ नहीं मेरा पेट दर्द है। वो कहती है डॉक्टर को बुलवाऊं, कहता है नहीं नहीं मैं वॉशरूम होकर आता हूँ और पैर लड़खड़ाते हुए वो वहाँ चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो लड़खड़ाते हुए जा रहा था और मिसेस रॉन्ग कह रही थी ऐसे किसके पेट में दर्द होता है। जी सोच रही थी कि मुझसे पंगा लेगा तो फिर ऐसे ही होगा इसके साथ। हम यू को देखते हैं इसके पैर में चोट लग गई थी और इस वजह से वो जीजी को कर्ज कर रहा था। वो एक मेड को देखता है जो कि खाने के लिए कुछ ले जा रही थी। वो पूछता है क्या ले जा रही हो, तो फिर वो मेड बताती है कि ये थर्ड मास्टर के रूम में लेकर जाना है। तो फिर वो कहता है अच्छा ठीक है ये मुझे दे दो मैं ले जाऊंगा। नेक्स्ट हम जीजी को देखते हैं जो कि क्विनन के रूम में पहुंच जाती है। यहाँ पर उसकी आत्मा उसकी बॉडी के अंदर ही थी। उसका फेस टच करते और कहते तुम सो रहे हो क्या, और उसके पास में ही बैठ जाती है। इस बीच आत्मा भी निकल गई थी उसकी बॉडी से। फिर यहाँ पर वो अपनी लाइफ के बारे में क्विनन से बात करने लग जाती है कि वो किस तरीके से रीबॉर्न हुई है और पहली लाइफ में कितना कुछ झेला उसने, और वो ये सब कुछ बताते हुए उसको काफी ज्यादा परेशान भी हो रही थी और क्विनन भी उसकी सारी की सारी बातें काफी ज्यादा ध्यान से सुन रहा होता है। वो उसके पास में ही सो जाती है और क्विनन यहाँ पर सोचने लग जाता है कि ये मुझसे क्या क्या बातें कर लेती है, क्या इसका दिमागी संतुलन खराब है, ये कह रही है कि मैं 6 महीने में मरने वाला हूँ। फिर वो सोती हुई को टच करने की कोशिश करता है लेकिन वो अपनी रियल बॉडी में नहीं था तो फिर इसमें कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद हम देखते हैं यू यहाँ पर रूम में आ जाता है। क्विनन भी उठ जाती है और वो कहता है कि आंटी देखो मैं अंकल के लिए सूप लेकर आया हूँ। वो उसको वार्न करते हुए कहती है कि रूम से निकल जाओ नहीं तो तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो सूप रख देता है और उसके पास आने लग जाता है। वो कहती है क्या चाहते हो तो तुम, वो कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, और वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। और हम देखते हैं कि यू उसके ऊपर जबरदस्ती करने लग जाता है और कहता है कि सभी लोग बहुत ज्यादा बातें बनाएंगे अगर उन्हें पता चलेगा तुम मेरे अंकल के साथ में हो और मेरे साथ में अफेयर चला रही हो, कितनी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी ना सब लोगों के बीच में तुम्हारी। वो उसे खुद से दूर करती है लेकिन फिर भी वो उसको टच करता है तो फिर वो उसको खुद से दूर झटकते हुए कहती है तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है। लेकिन फिर हम देखते हैं यू यहाँ पे क्विनन को देखता है और उसको देखने के बाद कर्ज करने लग जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें ओवर पावर करके सब कुछ अपने हाथ में कर लूंगा। लेकिन फिर से वो उसे खुद से दूर करके उसके ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। यू यहाँ पर कहता है कि ये पिछले 2 सालों से तो अपने होश में आया नहीं है, अब क्या खाक होश में आएगा, इसके लिए उम्मीद छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे जीजी उससे कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं ये अपने होश में आएगा और मेरी तो ये सारी बातें भी सुनता है। लेकिन हम देखते हैं यू कहता है कि तुम्हारी इन बकवास बातों में मैं जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और फिर वो उसके साथ में फिर से जबरदस्ती करने लग जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि क्विनन को तो वो साइड में देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और यू भी देखता है तो फिर देखता है क्विनन तो अपनी आंखें खोलकर लेटा है। तो ये देखकर घबरा के चले जाता
है और जीजी यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद हम देखते हैं कि क्विनन अपनी बॉडी से बाहर निकल जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, तो फिर वो कहती है तुमने ये सब कुछ देखा नहीं अभी मेरे साथ में क्या हो रहा था। तो वो कहता है मैं थोड़ा सो गया था और वो उसकी आंखें खोलने की कोशिश करने लग जाती है। तो वो कहता है ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर ऐसा मत करो। देन यहाँ पर क्विनन खुद ही खुद में कहने लग जाती है कि मेरे रीबॉर्न होने का कोई फायदा नहीं है, क्या मैं हमेशा इस तरीके से एक लूप में फंसी रह जाऊंगी। और यहाँ पर फिर वो सोचने लग जाती है कि उसको आगे क्या करना चाहिए ताकि वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए अपने सारे के सारे प्लान्स में। देन हम देखते हैं कि क्विनन और जीजी आपस में बातें करने लग जाते हैं कि आगे उनको क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर पूरी की पूरी रॉन्ग फैमिली आ जाती है और मिसेस रॉन्ग पूछती है क्या मेरे बेटे ने अभी आंखें खोली थी और यू ने ये सब कुछ इन्फॉर्म करा था उन लोगों को। यहाँ पे क्विनन भी कहती है कि हाँ इसने आंखें खोली थी, लेकिन फिर उसने कुछ भी नहीं बोला और डॉक्टर यहाँ पर उसको चेक करने के लिए बोल देता है और चेक करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो चेक करता है और कहता है कि कोई खास रिकवरी है नहीं। तो फिर जीजी पूछती है कि तो फिर इसने आंखें कैसे खोली थी। डॉक्टर कहता है कि कभी कभी पेशेंट ऐसी स्टेट में थोड़ा बहुत मूवमेंट शो करते हैं, ये काफी ज्यादा नॉर्मल है। इसके बाद हम देखते हैं ये सब कुछ जानने के बाद मिसेस रॉन्ग काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वहीं पर हम बदतमीज यू को देखते हैं जो कि जीजी को टीज कर रहा था और कह रहा था कि ये कभी भी अपने होश में नहीं आएगा। उनको इमोशनल होता हुआ देखकर यहाँ पर जीजी मिसेस रॉन्ग के पास में आती है और कहती है अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए और फिर वो उनको लेकर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यू को देखते हैं जो कि घर में बैठकर पानी पी रहा था कि तभी हेलेन उसके पास में आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ था वहाँ पे। तो वो उसको सारा माजरा बताता है और बताता है कि जब मैं जीजी को छेड़ रहा था तभी यहाँ पर क्विनन ने अपनी आंखें खोली थी और मैं बहुत डर गया था। फिर हम देखते हैं कि यू को ऐसा फील होने लग जाता है जैसे कि वो नशे में और कहता है कि मैं थक गया हूँ, मैं रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। उसका अपस्टेयर्स जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था और फिर उसको जीजी नजर आती है। जीजी को यहाँ पर देखकर वो कुछ बातें बनाने लग जाता है और सोचता है कि शायद मेरे पास में आज एक अच्छा मौका है और फिर वो उसके पास जाने का डिसाइड करता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम मेरा ही वेट कर रही थी ना। तो फिर वो कहती है कि तुम मेरे रूम में कैसे एंटर कर सकते हो। लेकिन हम देख पाते हैं कि जीजी की बातों का तो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। वो उसके क्लोज आकर उससे बदतमीजी से पेश आने लग जाता है और वो उसको टच भी कर रहा था और जीजी उसको वार्न करी थी कि तुम बहुत ज्यादा पछताओगे इस तरीके से। वो शोर मचाकर सबको उठाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसको कहता है सब लोग सो चुके हैं और फिर वो उसके साथ में गलत करने की कोशिश करने लग जाता है। यहाँ पर जीजी उसको रोकती है और कहती है कि तुम मुझे एक बात बता दूं, असल में ना तुम बिल्कुल भी इस तरीके से बचने नहीं वाले। और फिर वो एक बार शोर मचाती है और मिसेस रॉन्ग भी वहाँ पर आ जाती है। जीजी उसको खुद से दूर करती है और मिसेस रॉन्ग के पास चली जाती है। मिसेस रॉन्ग को देखने के बाद यू एकदम पलट जाता है और जीजी के ऊपर ब्लेम लगाने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मिसेस रॉन्ग तो उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती और अपने गार्ड्स को बुलवा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं उसे निकलवाने के बाद यहाँ पर वो जीजी से सॉरी बोलती है कि उसे ये सब कुछ झेलना पड़ा। जीजी यहाँ पर खुद को संभालती है और उनसे बताती है कि असल में उसने तो उसके जूस में भी ड्रग मिला दिया था और इसी वजह से उस दिन वो क्विनन के रूम में आई थी और ये सब कुछ हो गया। और फिर वो मिसेस रॉन्ग से सॉरी बोलती है कि उसने क्विनन का इस तरीके से इस्तेमाल करा। लेकिन मिसेस रॉन्ग उसको माफ कर देती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और अब तुम्हें मेरे होते हुए कोई भी बुलिंग नहीं कर सकता है। देख पाते हैं कि जीजी और मिसेस रॉन्ग साथ में काफी अच्छा बॉन्ड करते हैं और फिर ये दोनों साथ में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जिसको घर से निकाल दिया जाता है और उसके बाद उसके पास में हेलन आता है और अब यू को रियलाइज होता है कि जीजी ने ट्रिक करके उसको जानबूझ के ड्रग दिलवाया था ताकि वो उसे घर से निकलवा सके। इसके बाद ये दोनों आगे का प्लान करने लग जाते हैं कि किस तरीके से ये लोग सारी की सारी कंपनी को टेक ओवर करेंगे और सारे के सारे दुश्मनों को रास्ते से हटाएंगे। दूसरी तरफ हम जीजी को देखते हैं जो कि क्विनन के पास आती है और उससे पूछती तुम सो रहे हो, तो फिर उसकी आत्मा भी बाहर आ जाती है। इसके बाद जीजी यहाँ पर क्विनन को सब कुछ बताती है कि अभी उसने क्या क्या एक्सपीरियंस करा और किस तरीके से यू को अब घर से निकाल दिया है। देन यहाँ पर क्विनन उसको पूछने लग जाता है कि वो आगे क्या करने वाली है और जीजी भी यहाँ पर ये बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि आगे उसके प्लान्स क्या होने वाले हैं ताकि वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाए। तभी एक आइडिया उसको क्लिक करता है और फिर वो एक कॉल करती है। एक एग्जीबिशन होने वाला था जिसमें उसकी भी एक पेंटिंग यहाँ पर एग्जीबिशन में शो होगी, 3 दिन में होने वाला था और वो परेशान होती है कि वो किस तरीके से उसको टेक ओवर करेगी। वो परेशान होने लग जाती है और क्विनन कहता है कि तुम वुमेन्स का तो मुझे बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आता है। और जीजी स्माइल करके क्विनन के पास में जाके बैठ जाती है और कहती है तुम जैसे बड़े CEO तो वैसी सब चीजें खरीदना तुम्हारे लिए एकदम चुटकी भर का काम है। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तो फिर वो कहती है तुम्हें करनी ही पड़ेगी और यहाँ पे वो उसको ट्रिक्स बताने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो उसको अपने असिस्टेंट का नाम बताता है। क्विनन भी उसका नाम सुनते ही उसको पहचान जाती है और सोचती है कि हाँ वो तो तुम्हारा असिस्टेंट है ना जो कि तुम्हारा काफी ज्यादा सपोर्ट करता था। और ये लोग आगे के बारे में सोचने लग जाते हैं कि किस तरीके से वो अब आगे अपने प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं। और क्विनन कह दिया कि वो कल ही सबके ऊपर एक्शन लेगी। यहाँ पर क्विनन भी जीजी को कहीं ना कहीं लाइक करने लग गया था और वो उसकी स्माइल के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट भी करता है। वो कहती है कि हाँ हाँ तुम्हारे साथ रहूंगी तो फिर हमेशा इस तरीके से स्माइल करती रहूंगी। और अगले सीन में हम उसको यहाँ पे जेल में पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जाओ यांग जो कि क्विनन का असिस्टेंट है उससे मिलती है। वो तो उसको देखकर पहचान नहीं पाता, लेकिन वो उससे बताती है कि मैं तुम्हें क्विनन के पास ले चलूंगी। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो उसको तैयार करके क्विनन के पास में लेकर आ जाती है। फिर वो क्विनन से कहती है कि देखो तुम्हारा सबसे ज्यादा
वफादार असिस्टेंट तुम्हारे पास में आ गया, मैं उसे लेकर आ गई हूँ, अब तो अपने होश में आ जाना चाहिए। और असिस्टेंट पूछने लग जाता है कि इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई, तो फिर वो बता दिया कि ये काफी ज्यादा लंबे टाइम से कोमा में है। असिस्टेंट तो यहाँ पर उसके पास आ जाता है और कहता है आप एकदम रेस्ट अश्योर्ड हो जाओ, आपके इस एक्सीडेंट के पीछे का मुजरिम तो मैं पता करके रहूंगा। और क्विनन यहाँ पर अपनी मुट्ठी खोलकर उसको एक नोट दे देता है। असिस्टेंट ये चीज देखकर थोड़ा सा हैरान था। उसके बाद असिस्टेंट जीजी से कहता है कि मिस्टर रॉन्ग का अच्छे से ख्याल रखना, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और फिर वो उसको ग्रीट करके यहाँ से चला जाता है और जीजी उससे कहने लग जाती है कि आजकल तो मुझसे बहुत ज्यादा कम। इसके बाद हम देखते हैं वो उसके पास से बैठ जाती है और सोने के लिए उसके पास में ही लेट जाती है। यहाँ पर वो उसको उसके मन की बात बोलने के लिए जगाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर वो उसको टच भी करती है और उसके क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको साइड में गिरा देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में वो अपनी वेजिटेटिव स्टेट से बाहर आ गया है। उसका असिस्टेंट यैन भी आता है और कहता है बॉस आप अपने होश में आ गए। और फिर वो पूछता है कि आप कैसा फील कर रहे हो, क्या मुझे डॉक्टर को बुलवाने की जरूरत है आपके लिए। फिर वो कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी केयर तो बहुत ज्यादा अच्छे से करी गई थी पिछले 2 साल से, लेकिन मुझे होश में आने से पहले कुछ लोगों के बारे में अच्छे से पता चल गया। ये लोग अब सोचने लग जाते हैं कि इन्हें आगे लाइफ में क्या करना है। असिस्टेंट बताता है कि मिस शिया ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है उनकी पेंटिंग को रिप्लेस कर दिया जाए उस ऑक्शन में। और वो कहता है कि ये तो थोड़ी ज्यादा ही स्टूपिड है और फिर अपने असिस्टेंट के कान में कुछ एक आइडिया बताता है। असिस्टेंट ये बात कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, यही कर दूंगा। और इसके बाद वो चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जीजी अपने होश में आती है सुबह सुबह और वो अंगड़ाइयां लेते हुए सोचती है क्या किसी ने मुझे अटैक करा था। और फिर यहाँ पर वो को सहलाने लग जाती है और कहती है क्या कल रात तुमने मेरे एडवांटेज लेने की कोशिश करी। हम देखते हैं कि क्विनन ने फिर से अपने माइंड के थॉट से यही बोल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो उससे कहती है कि कल रात तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया था। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारा डिसीजन तो बहुत ज्यादा रिसोर्ट है और काफी ज्यादा डेस्परेट मेजर भी है और यूनिक भी, काफी ज्यादा अमेजिंग काम करती हो तुम और हार्ड भी। तो फिर वो कहती है कि अरे ऐसे बोलकर तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा मजाक बना रहे हो और तुम्हारे इनर थॉट्स बहुत ज्यादा एनोइंग है। और वो अपने कानों पे हाथ रखकर कहती है कि अब मुझे तुम्हारे और ज्यादा इनर थॉट्स नहीं सुनने हैं। फिर वो उठकर चली जाती है और वैनिटी के सामने अपना मेकअप करने की कोशिश करने लग जाती है। खुद को मिरर में देखती है और उसकी गर्दन पे एक स्कार था। यहाँ पर वो सोचती है इतना बड़ा मच्छर कहाँ से आ गया जिसने मेरी गर्दन पे इतनी जोर से काट लिया। और फिर यहाँ पे क्विनन तो रात का सीन याद करता है जहाँ पर जीजी उसको टच कर रही थी और यहाँ पे वो उससे पहले अनाय होता है, लेकिन फिर वो उसको देखकर मैस्मराइज हो जाता है और उसको किस करने लग गया था। अगले सीन में हम देखते हैं मिसेस रॉन्ग यहाँ पर जीजी को उसी एग्जीबिशन में लेकर आ गई थी और जीजी कहती है कि हम लोग तो बस एक आर्ट एग्जीबिशन में आए हैं, क्या इतना ज्यादा सज धज के आना जरूरी था। फिर वो कहती है कि ये तुम्हारा पहला एग्जीबिशन है, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, तुम मेरी एक लौती प्यारी सी डॉटर इन लॉ, तुम्हें तो अच्छे से लेकर आना जरूरी था। यहाँ पर क्विनन को अपनी वो पेंटिंग नजर आती है और वो सोचती है कि अभी भी यहाँ पर क्या कर रही है। वो उसको देखकर परेशान होने लग जाती है और मिसेस रॉन्ग कहती है कि तुम्हें क्या हो गया। तो फिर जीजी कहती है कि कुछ नहीं मैं अभी आती हूँ। यहाँ पर वो कुछ करने का सोच रही थी कि तभी एक मास्क लगे हुए आदमी से टकरा जाती है और उसको सॉरी बोलती है, लेकिन उसके जाने के बाद वो सोच रही थी कि ये काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है। के बाद यहाँ पर वो क्विनन के असिस्टेंट को कॉल लगा रही थी, लेकिन वो उसका कॉल इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो तो क्विनन के साथ में ही था। कहता है कि सर ये काफी ज्यादा एंग्शियस है, लेकिन वो कहता है कि अभी तो उसको सबक सिखाना मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जीजी तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर उसकी पेंटिंग तो यहाँ पर बिक जाएगी। एंड हम देखते हैं यू यहाँ पर इनके पास में आता है और जीजी को देखकर कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा नर्वस लग रही हो। और मिसेस रॉन्ग यू को देखकर बहुत ज्यादा अनॉयडली पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि ग्रैंड माँ मुझे तो यहाँ पर आना ही था, आप मुझे देखकर इतना ज्यादा हैरान मत हुई है। और जीजी उसको देखकर कहती है ठीक है नेफ्यू, तुम्हारे इतने ज्यादा काइंड शब्दों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर यू भी वहाँ से चला जाता है और ऑक्शन के लिए होस्ट आ जाती है स्टेज पर, वही वाली पेंटिंग को बताती है कि अब इसको ऑक्शन किया जाएगा। वो सबसे पहले यहाँ पर 50 मिलियन की बिड करता है। हम देख पाते हैं कि क्विनन को नहीं चाहिए था कि यू उस पेंटिंग को ले ले, लेकिन वो बिल्कुल भी बिड भी नहीं कर सकती थी। और हम देखते हैं कि पीछे से क्विनन बिड करता है और वो यू से ज्यादा बड़ी वाली बिड कर रहा था। हम देखते हैं ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि क्विनन को तो वो पेंटिंग मिल जाती है, लेकिन फिर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और कोई भी यहाँ से अब नहीं जाएगा। और यू आता है और कहता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से वो पेंटिंग तो मेरे हाथ में लग जाएगी। लेकिन उन गार्ड्स के पीछे से हमें पता चलता है कि उस पेंटिंग को तो नकली से ओरिजिनल से ट्रांसफर कर दिया गया था। तो अभी भी बड़ी बड़ी ढींगे हार रहा था जीजी के सामने और कह रहा था तो अफसोस की बात है ना कि तो तुम्हारी प्यारी पेंटिंग अब मेरे हाथों में आ जाएगी। जीजी उससे कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही वो ट्रेडिशनल चाइनीज पेंटिंग को चोरी किया था और अब तुम यहाँ पे मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो कहता है कि अभी सबके सामने सच आ जाएगा तो फिर तुम ज्यादा बड़ी बड़ी ढींगे मत आड़ो। लेकिन यू भी यहाँ पर सोच में पड़ गया था कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। देन हम देखते हैं कि ऑफिसर्स यहाँ पे रिसर्च करते हैं और उनको यू के खिलाफ ही प्रूफ मिल जाता है। जीजी सोचती है पक्का ये उसके असिस्टेंट ने करा होगा और फिर वो यू के ऊपर ब्लेम लगाते हुए कहती है ऑफिसर आप इसको जल्दी से अरेस्ट कर लो, ऐसे लोगों को बाहर घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस पर वो कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ सीन कैसे क्रिएट कर सकती हो, ये तरीका बिल्कुल भी ठीक
नहीं है तुम्हारा। इस पर वो उससे कहती है देखो तुम मुझे मत बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती, तुमने खुद ही अपनी कब्र खोदी है। मुझे फंसाने के लिए चले थे और मैं तो एकदम क्लीन निकल रही हूँ यहाँ से, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फंस गए हो। ऑफिसर्स भी यहाँ पर यू को पकड़ कर ले जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग अरेस्ट करे हैं। उसके बाद यू को वहाँ से ले जाया जाता है। मास्क लगा के क्विनन वहाँ से निकल रहा था, लेकिन जीजी उसको रोकती है और कहती है क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? ने मेरी पेंटिंग को जो प्रोटेक्ट किया है। लेकिन हम देखते हैं कि वो एकदम अनबॉदर्ड होकर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर वहाँ से चलता चला जाता है। इसके बाद मिसेस रॉन्ग जीजी के पास में आती है और से पूछती है क्या हो गया, और जीजी कहती है कि मॉम आपको नहीं लगता कि मिस्टर नियान थोड़े ज्यादा ही फेमिलियर से लगते हैं, दिखने में बहुत ज्यादा जाने जाने से नहीं लग रहे हैं। फिर वो कहती है कि नहीं ये तो एक डीमन है जो कि वो पेंटिंग लेकर चला गया। और जीजी कहती है कोई बात नहीं मॉम, मैं और ज्यादा अच्छी बना दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं जीजी यहाँ पर क्विनन के रूम में उसके पास जाती है और कहती है कि आज मैं एक ऐसे आदमी से मिली जो कि बहुत ज्यादा तुम्हारे जैसा दिखता था, बस उसने मास्क पहन रखा था तो फिर उसकी शक्ल का तो पता ही नहीं चला और उसने यहाँ पे मुंह फुला रखा था। क्विनन यहाँ पर उसकी जैसी अपीयरेंस को याद करने लग जाती है और कहती है कि उसने तो तुम्हारे जैसी वॉच तक पहन रखी थी, क्या तुम इस बात पे बिलीव कर सकते हो? वो वॉच वैनिटी के ऊपर रखी हुई होती है। तभी हम देखते हैं क्विनन की इनर वॉइस उससे कहती है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन इस तरीके की वॉच पहनते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर वो उस वॉच को देखने ही वाली थी कि तभी हम देखते हैं फैमिली का बटलर आ जाता है और वो यहाँ पे स्पॉन्ज बाथ के लिए एक टब और एक टाल लेकर आया था और कहता है मैडम ने कहा है कि आज से आपको सर को अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ेगी ताकि आप उनके साथ में थोड़ा ज्यादा ही अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर पाओ। उन्होंने यहाँ पर बोलने लग जाता है कि वाह मेरी मॉम भी कमाल है, एक अनजान वुमेन के हाथों में मुझे सौंप रही है। और यहाँ पर फिर वो जीजी से कह रहा था कि तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता अपनी। लेकिन हम देखते हैं कि जीजी तो मजे से अब टॉवल को गीला करती है और क्विनन के बटन डाउन करने के लिए तैयार हो गई और कहती है कि अब मैं तुम्हारी बॉडी को वाइप करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ, तुम ज्यादा बुरा मत मानना इन सब चीजों का। और ये बोलकर वो उसके बॉडी को देखने लग जाती है और कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, 2 साल में बेड पे पड़े रहने की वजह से भी तुम्हारे एब्स नहीं गए हैं। और वो उसको टच कर रही थी और क्विनन कह रहा था कि ये तो सरासर बहुत ज्यादा गलत चीज है, दिन दिहाड़े मुझे इस तरीके से मोलेस्ट करने की कोशिश करी हो, ये सही चीज नहीं है। और जीजी क्विनन से कहती है कि असल में तो मैं आज एग्जीबिशन में गई थी, बहुत ज्यादा हैंडसम लड़के से मिली और उसके पास में भी एप्स थे, लेकिन मैंने तुम्हें चीट नहीं करा, तो मैं मेरा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन तुम तो मुझे समझते ही नहीं हो। इस पर क्विनन उससे कहता है क्या तुम्हें उससे प्यार व्यार हो गया क्या? तो फिर वो कहती है कि उसने मुझे वो पेंटिंग खरीद के नहीं दी, लेकिन वो खुद ले गया, तो फिर वो एक अच्छा इंसान तो था ही। क्विनन उससे कहता है कि तुम मेरी बॉडी को टच कर रही हो और दूसरे मेंस के बारे में सोच रही हो। जी मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, रॉन्ग फैमिली ऐसी वुमेन्स को बिल्कुल भी यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं करती, जो कि जिस थाली में खाती है उसी में छेद कर देती है। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है और मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरे साथ में ऐसा करने की कोशिश करी तो फिर तुम देख लेना। पर हम देखते हैं जीजी यहाँ पर उसका फेस पकड़ती है और कहती है क्विनन तुम जेलस हो रहे हो? पर वो कहता है कि भला ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी वजह से जेलस होऊंगा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? फिर वो कहती है कि तुम जेलस हो रहे हो, आफ्टर ऑल इस दुनिया में बस मैं ही एक लौती हूँ जो कि तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकती हूँ। तो फिर तुम कितना ज्यादा लोनली फील करते होगे ना पिछले 2 साल से, जब तुम किसी से भी बात नहीं कर पा रहे थे। तो फिर वो तब भी कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, तो फिर ऐसा मत सोचो। फिर वो कहती है अच्छा तो फिर अगर तुम नॉर्मल पर्सन होते शायद मेरे तरफ एक नजर बढ़ाकर भी नहीं देखते, सिचुएशन में फंसे हुए हो इसी वजह से मेरे साथ में हो, अब तुम्हें मेरे साथ में ही फंस के रहना पड़ रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें ठीक होने में मदद करूंगी और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। इस पर वो उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसी छोड़कर जा सकते हो? ऐसा तो बिल्कुल भी मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और वहाँ से चल देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीजी मिसेस रॉन्ग के पास में जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो जीजी को अपने बेटे के साथ में मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन करवाने वाली। और यहाँ पर जीजी परेशान होने लग जाती है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटो कैसे खींचेगी। तो फिर मिसेस रॉन्ग कहती है कोई बात नहीं, हम उसकी आंखें ना अपने हाथों से खुलवा कर उसकी फोटो खिंचवा लेंगे, शादी तो मैं तुम्हारी उससे करवा कर ही रहूंगी। यहाँ पर क्विनन कह रहा था कि मेरे साथ में क्या जबरदस्ती हो रही है, मेरी जबरदस्ती फोटो भी खींच लोगे तो मैरिज सर्टिफिकेट के। जीजी तो यहाँ पर बड़े प्यार से उससे पूछती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मिसेस रॉन्ग कहती है कि अभी वो लिटिल डीमन तो मैं आंसर नहीं कर सकता है, वो अग्री करे या ना करे, मैंने तो अग्री कर दिया है, तो फिर तुम मेरे बेटे से शादी कर सकते हो, तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम को लेने की जरूरत है ही नहीं अपने माइंड में। ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी हम देखते हैं यहाँ पे रॉन्ग एन जो कि क्विनन की सिस्टर है वो वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि आपने मेरे ब्रदर को किसी लड़की से शादी करने के लिए भी बोल दिया और वो ऐसी हालत में भी नहीं है जो कि अग्री या फिर डिसअग्री कर सके। मैं तो इस चीज से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। लेकिन मिसेस रॉन्ग कहती है मैं तुम्हारी बात नहीं मानती, लेकिन
लेकिन येन कहती है कि मैंने तो सुना है कि इसने तो अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं करी और ये बहुत ज्यादा इमेच्योर लड़की है, इसने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपनी बातों में बहका लिया है, आप इसकी बातों में और ज्यादा मत बहको और इसके ब्रदर के साथ में मैरिज मत करवाओ, हो सकता है कि ये हमारी घर को बिल्कुल ही तहस नहस कर दे। दीदी सोचने लग जाती है कि नोवेल के प्लॉट के अकॉर्डिंग तो येन एकदम ही नाइव और इनोसेंट गर्ल है, इसका दिमाग भी थोड़ा कुछ खास काम नहीं चलता। इसकी शादी उस कम बैक बैनिंग के साथ में अरेंज कर दी गई थी, बेचारी को बहुत ज्यादा झेलना पड़ा अपनी शादी के बाद में, पर मैं इसके साथ में ऐसा नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर ये सब कुछ वो सोच रही थी, एंड उससे कहती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम कहाँ पर खोई पड़ी हो, मुझे जवाब नहीं देना, किस तरीके से तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट करना चाहती हो। एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि इस घर में मेरे इजाजत के बिना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मिसेस रॉन्ग कहती है कि जिससे मैं चाहूंगी उससे मेरे बेटे की शादी हो, और ये बहुत ज्यादा अच्छी है, ये आर्टिस्ट भी काफी बढ़िया है, तो फिर तुम इसको बिल्कुल भी कम मत समझो। किसी के भी दिमाग में चल रहा था हाँ नहीं तो मैं इतनी ज्यादा बढ़िया हूँ, ये मुझे कम समझ रहे हैं, अब इसकी ट्रेजिक एंडिंग होने से मैं इसको बचाऊंगी और शायद ये मेरा शुक्रिया भी कर दे। फिर हम देखते हैं जीजी यहाँ पर तुरंत ही येन के पास चली जाती है और कहती है कि तुम तो मेरी बहुत ज्यादा अच्छी सिस्टर इन लॉ हो, तुम बहुत ज्यादा काइंड और वेल्दी लेडी हो, तुम्हें इस तरीके से दूसरों के साथ में पेश नहीं आना चाहिए जिससे तुम्हारा कैरेक्टर खराब नजर आए दूसरों के आगे, तुम्हारा ओवरऑल ऑरा काफी ज्यादा अच्छा है, तुम एक अथॉरिटीफुल पर्सन बनो, ऐसे बैड बिहेव मत करो। वो उससे कहती है कि देखो तुम मेरा ऐसे बेवकूफ बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी बातों में ऐसे नहीं आने वाली हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि क्वीन तो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो, मैंने तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, आखिरकार कैसे कोई तुम्हारा बेवकूफ बना सकता है, तुम तो एकदम माइंड ब्लोइंग हो, तो तुम्हारे ब्रदर के साथ में मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है, तुम्हें मेरी मदद करनी ही चाहिए। एंड भी कहती है कि हाँ तुम एक गरीब लड़की और शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि किस तरीके से ड्रेसअप किया जाता है, और जीजी उससे कहती है कि थैंक यू सिस्टर इन लॉ, तुमने मेरी जैसी सिंड्रेला की जान बचा ली, तुमसे ज्यादा बेटर तो कोई भी मेरे लिए ड्रेस ढूंढ कर ही नहीं निकाल सकता है। एक व्हाइट ड्रेस पहनेंगे और इसमें बन लगाएंगे, और येन उससे कहती है वन भला किस तरीके का हेयर स्टाइल तुम्हें सूट नहीं करेगा, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और हम देखते हैं कि येन तो जीजी की बातों में फंस गई थी और उसे अपने साथ ले जाती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। रॉन्ग ये सब कुछ देखकर खुश हो रही थी और सोच रही थी कि चलो मेरी स्टबर्न डॉटर को भी अकल आ गई थोड़ी सी, टेम्पर भी एकदम ही लूज हो गया। जीजी बहुत ज्यादा अच्छी है और उसको हर कोई पसंद करता है। उन्हें ये सब कुछ देखता है और फिर वो भी डिसअपेयर हो जाता है। अगला सीन हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो का देखते हैं, जहाँ पर क्वीन को तो यहाँ पर उसकी वेजिटेटिव स्टेट में ही जमीन पर लिटा दिया था। जीजी भी उसके पास में ही लेटी हुई थी और कैमरामैन उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि किस तरीके से वो लोग पोज करें कि उनकी फोटो ठीक तरीके से क्लिक हो जाए। जीजी यहाँ पर क्वीन से पूछ रही थी क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। यहाँ पर क्वीन अपनी फोटो खिंचवाने के टाइम पर आंखें खोल लेता है। हम देखते हैं यहाँ पर मिसेस रॉन्ग अपने मैरिज सर्टिफिकेट में बेटे और वाइफ की फोटो देख रही थी और कहती है कि ये फोटो तो कितने ज्यादा अच्छे से एडिट हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि क्वीन ने अपनी खुद की आंखें खोल रखी हो, वो पूरे होशो हवास में इस फोटो को खिंचवा रहा हो। और येन जीजी से कहता है कि अभी भी मुझे एक एक्शन लेना है, तुम उस तरीके से ड्रेस अप नहीं कर सकती हो जो कि प्रेजेंटेबल ना हो। तो फिर जीजी भी कहती है ऑफ कोर्स मैं रॉन्ग फैमिली की डॉटर इन लॉ हूँ, तो फिर तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से बन ठन के रहना चाहिए, और मेरी सिस्टर इन लॉ तो मेरी इतनी ज्यादा अच्छी रिवॉर्ड है, वो पक्का से मुझे सिखाएगी कि किस तरीके से मुझे रहना चाहिए ताकि लोग मुझे काफी ज्यादा बेटर तरीके से एक्सेप्ट कर पाए। येन कहती है कि हाँ तुम मेरे बारे में ये तो बिल्कुल ठीक सोच रही हो। हम देख पाते हैं कि मिसेस रॉन्ग अपनी बेटी और अपनी डॉटर इन लॉ को इतना ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही। तभी हेलेन वहाँ पर आता है और जीजी को रियान के साथ में इतना ज्यादा क्लोज देखकर एकदम हैरान हो जाता है। वो जीजी को देखकर एकदम हैरान होते हुए उसके पास में आता है। जीजी यहाँ पर उसको देखकर खड़ी होती है और कहती है कि अब से तुम मेरे नेफ्यू, मैं बाहर जा रही हूँ कुछ जरूरी काम से, तुम्हारी आंटी हूँ ना, आई होप कि तुम फ्यूचर में भी मेरे को ऐसे ही रिस्पेक्ट करोगे। भी खड़ी हो जाती है और कहती है सिस्टर इन लॉ मैं तुम्हें एक ट्रीट देती हूँ, और दोनों ही काफी ज्यादा अच्छा बॉन्ड कर रही थी और साथ में चली जाती है शॉपिंग के लिए। हेलेन तो ये सब कुछ देखकर हैरान हुआ पड़ा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, रॉन्ग फैमिली को कैप्चर करने का सपना कहीं सपना ही ना रह जाए। नेक्स्ट सीन में हम जीजी को देखते हैं जो कि क्वीन के पास में आती है और अपना बैग लटकाकर बोलती है कि मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, बाय बाय। क्वीन तो अपनी मन की आवाज से कहता है जाओ ना यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। ये अपना मुंह बनाती है और कहती है हाँ हाँ जा ही रही हूँ, और फिर ये बोलकर वो चली जाती है। फिर जाने के बाद हम देखते हैं कि क्वीन अपने होश में आ जाता है। जीजी को जाते हुए वो नोटिस कर रहा था और वो भी मास्क लगाकर बाहर आ गया था। यहाँ पर जीजी अपना बैग चेक करती है और वो एक जरूरी आइटम भूल गई थी, तो फिर वो घर के अंदर जाती है उसको लेने के लिए। और हम यू को देखते हैं जो कि दूसरी कार के साथ में जीजी के ऊपर नजर रख के बैठा हुआ था। जीजी उसको नोटिस तो करती है लेकिन इतना ध्यान नहीं देती कि वो है कौन, और घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो कि सबके बारे में किसी को इन्फॉर्म कर रहा था। हम देखते हैं कि जीजी जैसे ही घर के अंदर आती है क्वीन उसको देखकर घबरा जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो वापस से रूम में जाकर छुप जाए। घर के अंदर हम हेलेन को देखते हैं जो कि क्वीन के रूम में था। वो एक इंजेक्शन लेकर उसके पास में पहुंचा
हुआ था और उसकी बेडशीट हटाकर उसे वो इंजेक्शन लगाने ही वाला था, लेकिन जब वो बेडशीट हटाता है तो फिर वहाँ पर तो क्विनन होता ही नहीं है। जीजी भी तुरंत ही रूम में आ जाती है, हेलेन को नोटिस करती है और उससे सवाल करती है कि क्यों, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। हेलेन तो यहाँ पर ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जीजी फिर रूम का हाल देखती है और फिर पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को कहाँ पर डाल दिया, बताओ मुझे जल्दी से। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, जब मैं यहाँ पर आया था तो फिर कोई भी नहीं था यहाँ पे। तो फिर वो कहती है क्यों, मेरे पति को जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया, तुम उसको कहीं पे पहुंचाकर ऐसा ड्रामा कर रहे हो कि तुमने कुछ भी नहीं करा है, तुम्हें अच्छे से देख लूंगी। यहाँ पर कोई इनकी दिल की आवाज भी कह रही थी कि मैं दूसरी जगह पर हूँ, जल्दी से मेरे पास में आ जाओ। जीजी भी उसकी आवाज को नोटिस करती है और तुरंत ही उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसके बाद यहाँ पर कोई इनकी दिल की आवाज कह रही थी कि इस बास्टर्ड हेलन ने मुझे फ्लावर पॉट के साइड में फेंक दिया, ये कितना ज्यादा अनएथिकल है, मेरे थॉट्स सुन सकती हो ना, जल्दी से मुझे बचाने के लिए आ जाओ। यहाँ पर जीजी भी परेशान हो जाती है और फ्लावर पॉट ढूंढने लग जाती है कि कौन से फ्लावर के पॉट के अगेंस्ट है क्विनन। फिर वो उसके पास चली जाती है और उससे कहती है कि तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। हेलन कहता है कि मिस शिया, क्या आपने मेरे अंकल को ढूंढ लिया, मैं भी इनको काफी ज्यादा परेशान होकर ढूंढ रहा था। लेकिन जीजी तो उससे लड़ने लग जाती है और उससे सवाल करती है मेरा पति यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई है तुम्हारे पास में जवाब, तुमने इसके साथ में ऐसा क्या किया, तुम मुझे जल्दी बता दो। तो फिर वो कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करा। तो फिर वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें अभी बहुत ज्यादा डर लग रहा हो, लेकिन तुम्हें मुझे मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। इस पर हेलन तो उससे लड़ने लग जाता है और कहता है एक बार मैंने कह दिया ना कि मैंने कुछ नहीं करा तो फिर मैंने कुछ भी नहीं करा, मुझे ना इस घर में किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो कि मैं डर से सहम कर कुछ ना बताऊं। वो कहती है कि अच्छा तुम मुझसे सवाल लड़ाओगे, औहदे और उम्र में तो नहीं, चलो औहदे में तो तुमसे बड़ी हूँ। और इन लोगों के बीच में थोड़ी सी ज्यादा ही आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है। मैंने यहाँ पर जीजी से कह रहा था कि तुम इससे डर रही हो, इसको बता दो कि आखिरकार तुम हो कौन और इस घर में किसका सिक्का चलता है। जीजी यहाँ पर रोने की एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि देखो ना, तुम वेजिटेटिव स्टेट में हो और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ में इतना ज्यादा बुरा कर रहे हैं, तुम्हें ऐसे दिन देखने पड़ेंगे, मैंने आज तक ऐसा नहीं सोचा था, तुम्हारे लिए बड़ा ज्यादा बुरा लगता है मेरे प्यारे पति। ये सब कुछ चल रहा था और जीजी इतना ज्यादा शोर मचा रही थी कि मिस्टर और मिसेस रॉन्ग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। मिसेस रॉन्ग हेलेन से पूछती है कि तुम्हारे अंकल यहाँ पर जमीन पे क्या कर रहे हैं, कोई जवाब दोगे तुम इस चीज का। जीजी यहाँ पर रो रही थी और कह रही थी कि आंटी वैसे रो रही है, क्या कोई जवाब दे सकते हो तुमने इसको बुली किया, शर्म नहीं आई जरा सी भी। यहाँ पर जीजी भी तुरंत ही मिसेस रॉन्ग का हाथ पकड़ लेती है और मिसेस रॉन्ग कहती है मुझे जल्दी से बता दो बेटा कि क्या हुआ था यहाँ पर, क्या हेलेन ने तुम्हें बुली किया। तो फिर जीजी कहती है कि इस नेफ्यू ने मुझसे कहा था ये ऐसे अज्यूम ना करे कि ये किसी वुमेन को हिट नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा बुरा है, ये मुझे मारने के लिए बोल रहा था। यहाँ पर हेलेन कहता है कि तुम तो बहुत बढ़िया एक्ट्रेस हो, मुझे को ऐसे फ्रेम करियो, शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए जरा सी भी। लेकिन जीजी कहती है कि इसमें मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं है मॉम, इसी ने मेरे साथ में गलत करने की कोशिश करी और अब ये मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है, और वो रोने की एक्टिंग करने लग जाती है। लेकिन हेलेन कहता है कि इसी ने जानबूझ के मेरे अंकल को छुपाया होगा और अब ये ऐसे आंसुओं बहा रही है, वो भी मगरमच्छ वाली। लेकिन मिस्टर रॉन्ग हेलेन को एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी आंटी के बारे में इतनी ज्यादा बदतमीजी से बात करो, शर्म नहीं आ रही जरा सी, तुम्हें इतना ज्यादा बड़ा कर दिया हमने, तब भी कोई एहसान फरामोश तो तुम हो नहीं। हेलेन कह रहा था ग्रैंडपा मुझे गलत मत समझो, मैं बचपन से यहाँ पर रहता हूँ, मुझे ऐसे ना समझा जाए इस घर में। मिसेस रॉन्ग जीजी से कहती है बेटा मुझे माफ कर दो, तुम्हें एक के बाद एक हमारे फैमिली मेंबर से इतना ज्यादा बुरा झेलना पड़ रहा है। अभी क्या अभी हम क्वीनन को उसके रूम में वापस लेकर जाएंगे, ये जमीन कितनी ज्यादा ठंडी होगी ना, बेचारे को कैसा लग रहा होगा। क्वीनन यहाँ पर जीजी से बोल रहा था हो सकता है कि ये हेलेन किसी दिन को मुझे मार ही डाले और जीजी तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जीजी भी यहाँ पर सोचती है कि अगर क्वीनन इसी जगह पर मौजूद रहा तो फिर उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है और मुझे किसी भी हाल में इसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, आफ्टर ऑल मेरी लाइफ इसी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर फिर जीजी मिसेस रॉन्ग से कहती है कि अगर मैं अभी घर पे ना आती तो फिर पता नहीं क्वीनन के साथ में क्या हो जाता, मुझे नहीं लगता कि ये इस घर में जरा सा भी सेफ है। फिर वो रोने लग जाती है। मिस्टर रॉन्ग कहते हैं कि इन्वेस्टिगेट करवाना पड़ेगा कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने करवाया। नेक्स्ट हम देखते हैं बटलर आता है मिस्टर रॉन्ग के पास में और वो कहता है कि हमने सारी की सारी सर्विलेंस फुटेजेस चेक करवा ली है, लेकिन जिस फुटेज में यंग मास्टर को उनके रूम से निकाला गया था वो सारी की सारी फुटेज डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे, कोई भी आइडिया नहीं है। और जीजी कहती है आखिरकार ये किसने डिलीट करी होगी और फिर वो हेलेन की तरफ शक की नजरों से देखने लग जाती है और फिर वो कहती है तुमने एक दिन कहा था कि अगर मेरा हस्बैंड मर गया तो फिर वो पूरी की पूरी फैमिली तुम्हारी हो जाएगी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज पर। तो वो अपने तुरंत ही डिफेंस में खड़ा हो जाता है और कहता है कि असल में तो तुम एक आउटसाइडर हो सकता है ना कि तुम सिर्फ और सिर्फ सरकास्टिकली ऐसा बोल रही हो और तुम ही ये सब कुछ कर रही हो ताकि फैमिली को तोड़ सको और सब कुछ अपने नाम करवा लो। जब से तुम इस घर में आई हो तब से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होने लग गई है, मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ। तो फिर वो कहती है कि मैं हमेशा से बस इतना चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड अपने होश में आ जाए। मुझे रॉन्ग कहते हैं कि आज के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो चुका है और ये सब कुछ मैं और ज्यादा टॉलरेट नहीं करूँ। और फिर वो घर के बटलर को कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ जो कि क्वीनन को चेक करे। और हेलेन तुम मेरे साथ में स्टडी रूम में आ रहे हो, तुमसे तो कुछ अलग सी बात करनी है मुझे। और ये बोलकर मिस्टर रॉन्ग
चले जाते हैं और हेलेन भी उनके पीछे जाता है। इसके बाद जीजी मिसेस रॉन्ग के साथ में बैठ जाती है और फिर यहाँ पर वो उनसे यहाँ रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो कोनेन को जहाँ पे भी जाए अपने साथ लेकर जाए। और वो जबरदस्ती कर रही थी और कह रही थी कि मैं वादा करती हूँ कि उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, प्लीज आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दो हैंडल करने के लिए। यहाँ पर मिसेस रॉन्ग भी उसकी बात को समझती है और कहती है ठीक है, जैसे तुम चाहो वैसा कर सकती हो, वैसे भी उसके साथ शादी हो गई है तो फिर उस पर तुम्हारा पूरा हक है, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो फिर मुझे कॉल करने से बिल्कुल भी संकोच मत करना। तो फिर जीजी कहती है मॉम आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपने पति का अपने ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगी जितना किसी ने नहीं रखा होगा। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे क्विनन को देखते हैं जो कि बटलर के साथ में था और बटलर कहता है कि यंग मास्टर आपके कहने पे वो सर्विलेंस फुटेज मैंने डिलीट कर दिया था। उसके बाद वो बटलर पूछता है कि अगर मैडम और मास्टर को इस बारे में पता चल गया तो इस पर तो क्विनन उसकी तरफ पलट कर देखता है और कहता है कि मेरे उठने से पहले जो कुछ भी हुआ उस सबके बारे में मुझे इन्वेस्टिगेट करना है अभी, और इससे पहले इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कोमा से उठ गया। बटलर भी इस चीज के लिए ओके बोल देता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वह जैसे ही क्विनन को रियलाइज होता है कि कोई आने वाला है तो फिर वो तुरंत ही बेड पर बेहोश होकर लेट जाता है। क्विनन यहाँ पर बटलर के पास आती है और उसका शुक्रिया करती है कि उसने अभी क्विनन का ख्याल रखा। बटलर भी जीजी को यहाँ पर ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्विनन जीजी के दिल से बात करने लग जाता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करा कि तुम मुझे अपने साथ बाहर लेकर जा सकती हो। जीजी यहाँ पर स्माइल करती है और कहती है मेरे लिए तो ये चुटकियों का काम था, तुम्हारी मॉम तो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो, और उन्हें तुम्हारी अब कुछ ज्यादा ही फिक्र है तो फिर वो तुम्हें सेफ रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो फिर तुम तो अब सोच लो कि तुम्हें बस मेरे साथ रहना है और खुश रहना है। इस पर वो कहता है कि हाँ देखो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा तो कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरा भरोसा मत तोड़ देना। तो फिर वो कहती है चुप करो, मुझे ऐसे मत हंसाओ, ऑब्वियसली मैं तुम्हारा अपने से भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखूंगी। और फिर वो उसके पास में आकर उससे बात करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर जीजी और हेलेन को देखते हैं। हेलेन को तो मिस्टर रॉन्ग ने पीट दिया था। हेलेन यहाँ पर फिर जीजी से कहता है अंकल आंटी आप लोग एकदम सेफली जर्नी करके चले जाना। हे जीजी यहाँ पर उसको पलट कर देखती है कि कुछ कर मत देना और फिर कार में बैठ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं उसके जाते ही हेलेन एक कॉल लगाता है और कहता है वो लोग निकल गए हैं प्लान स्टार्ट कर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बटलर एक जगह पे कार रोक लेता है और यहाँ पे जीजी पूछने लग जाती है कि हमें किस रूट से यहाँ से चलना चाहिए। बटलर कहता है कि शायद हमें दूसरे रूट से चलना चाहिए, थोड़ा रजिस्ट्रिकल तो एरिया है लेकिन हो सकता है कि वहाँ से जाना ज्यादा बेनिफिशियल हो, रास्ते में हमें कोई भी अनवांटेड खतरा ना मिले। जीजी भी कहती है ठीक है अंकल आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो, वैसे भी हमारे इस व्हीकल को कई सारे बॉडीगार्ड्स तो फॉलो कर ही रहे हैं तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। बटलर भी कहता है कि हाँ मिस आप सही बोल रही हो। वो कहती है कि हाँ मैं थोड़ी सी पैनिक में तो हूँ लेकिन खैर ये सब कुछ दिखाने वाली चीजें थोड़ी ना होती हैं। पर क्विनन भी हमें नोट कर देता है बटलर के लिए और फिर वो फिर से बेहोश होने की एक्टिंग करने लग जाता है। बटलर यहाँ पर एक कॉल करता है और जीजी कहती है कि उन लोगों से बता देना कि हम लोग एकदम सेफली स्लोली ड्राइव करते हुए जा रहे हैं ताकि घर में किसी को भी ज्यादा फिक्र ना हो और वो फिक्र की वजह से परेशान ना हो जाए। बटलर भी ऐसा ही करता है और ये बोलने के बाद वो कॉल कट कर देता है और फिर कार को ले जाता है। अगले सीन में हम जीजी को देखते हैं जो कि क्विनन को दूसरे घर में लेकर आ गई थी। वो यहाँ पर एक चैन की अंगड़ाई लेती है और कहती है कि चलो फाइनली हम नए घर में आ गए। क्विनन भी अपने दिल की आवाज से उससे बात करने लग जाता है। वो थोड़ा घबरा जाती है और वो उससे कहता है कि तुम डर किससे रही हो, कोई नहीं है अब यहाँ पर जिससे तुम्हें डरने की जरूरत है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे बटलर आ जाता है, बताता है कि जो बॉडीगार्ड हमें फॉलो कर रहे थे ना मेन रूट से हमारे साथ आए लेकिन उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। जीजी तो ये बात जानने के बाद बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। बटलर बताता है कि किस तरीके से उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ जो कि बहुत ज्यादा ब्रूटल था। जीजी यहाँ पर ये सब कुछ जानने के बाद काफी बड़े वाले शॉक में आ जाती है और क्विनन भी सोचता है कि ऐसा कैसे हो गया। बटलर कहता है कि मैम और सर आप लोग रेस्ट करिए, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ, और ये बोलकर बटलर चले जाते हैं। जीजी फिर यहाँ पर क्विनन के पास में बैठ जाती है और क्विनन की दिल की आवाज उससे कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो फिर जीजी कहती है नहीं मुझे डर नहीं लग रहा लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्विनन अब तुम प्लीज अपने होश में आ जाओ, ये सब कुछ और नहीं हो पाएगा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डर लगता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। वो कहता है तुम इतना ज्यादा चाहती हो तो फिर शायद मैं अपने होश में आ जाऊँ, तुम्हें इतना ज्यादा डर भी तो लग रहा है। वो कहती है मैंने कहा ना मुझे डर तो नहीं लग रहा, बस तुम्हारी फिक्र हो रही है, पर तुम होश में आ जाओ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि डर लगना कहते किसको है। इस पर वो कहता है कि हाँ वो तो मैं समझता हूँ, जब तुमने मुझे वेजिटेटिव स्टेट में फोर्स करा था उसी दिन मैं तुम्हारी सच्चाई तो जान गया था। फिर वो कहती है अपना मुंह बंद रखो, अब इस बारे में बात करी ना तो फिर तुम्हारी पिटाई कर दूंगी ऐसी स्टेट में। और क्विनन उससे कहता है कि तुम एक तो मेरा फायदा उठाती हो, मुझे ऐसे टच मत कर देना आज के बाद। उससे कहती है कि तुम इतने बड़े वाले नार्सिसिस्ट कैसे हो सकते हो, तुम्हें ऐसे होना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, तो फिर थोड़ा बी गुड, तुम मेरे पति हो और तुम्हें मेरा पति अच्छे से बन के रहना चाहिए। आफ्टर ऑल इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल वाइफ मिल गई है तुम्हें, थोड़े से तो शुक्रगुजार रहो भगवान के। ये
बोलकर वो उसको किस कर देती है और क्वीन कहता है कि ये बहुत ज्यादा गलत बात है, तुम मेरा फायदा उठाती हो हर टाइम। लेकिन जीजी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो, और फिर वो उसके बटन खोलकर उसको टच करने लग जाती है और क्वीन कह रहा था कि मुझे ऐसे टच करना बंद कर दो। देखते हैं कि क्वीन की तो नोज से ब्लड आने लग गया था और यहाँ पर उसके दिल की आवाज जीजी से कह रही कि क्या मैंने आज तक किसी वुमेन को नहीं देखा, मैं ऐसे कैसे एक्ट कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक हो रहा है। जीजी तो यहाँ पर क्वीन की नोज ब्लीडिंग को क्लीन करने लग जाती है और उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर क्वीन कहने लग जाता है कि यहाँ पर ना एटमोस्फेयर ही ऐसा हो रहा है, इस वजह से मेरे साथ ऐसा है, तुम ऐसा वैसा कुछ मत सोचना, मैं तुम्हारे लिए जरा सी भी फीलिंग्स नहीं रखता हूँ, समझी ना तुम। तो फिर वो कहती है कि हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ कि यहाँ के थोड़ा सा टेम्परेचर ही खराब हो रहा है, इट्स ओके, मैं ये सब चीजें टॉलरेट कर लूंगी, तुम ज्यादा परेशान मत हो। और फिर वो यहाँ पे एसी ऑन कर देती है और कहती है कि अब यहाँ पर टेम्परेचर ठीक हो जाएगा और तुम्हारी नोज ब्लीडिंग भी रुक जाएगी। और क्वीन यहाँ पर फिर से उससे कामली लड़ाई करने लग जाता है। जीजी फिर नाराज होकर फिर चली जाती है। इसके बाद क्वीन अपनी बॉडी में री एंटर करता है और उसे चैन की सांस आती है। वो सोचता है ये जीजी तो एकदम बहुत ज्यादा खतरनाक लड़की है। नेक्स्ट सीन में हम हेलन को देखते हैं जिसका असिस्टेंट उसके पास में आता है और बताता है कि उसने सारे के सारे बॉडीगार्ड्स को अच्छे से खत्म कर दिया लेकिन वो लोग बच गए। हेलन को गुस्सा आता है और वो उसके सर पे एक प्लेट मारता है और कहता है कि तो क्या मैं तुम्हें शाबाशी दूं, चलो निकलो यहाँ से, और वो भी अपना सर पकड़ के चला जाता है। इसके बाद हेलन के पास में यू आता है और कहता है कि तुम तो एकदम यूजलेस हो और तुम्हारे काम करने वाले लोग तो उससे भी ज्यादा, सबके सब फेल हो गए अपने प्लान में। वो जी और क्वीन दोनों ही बच के निकल गए, अब हम क्या करेंगे, हमें फैमिली को टेक ओवर करना भी है या फिर नहीं। अगर इस बारे में बहुत ज्यादा डीपली इन्वेस्टिगेशन होने लग गई है तो बुरी तरीके से फंस जाएंगे हम। और यहाँ पर इन लोगों को रेड फ्लैग्स नजर आने लग जाते हैं और वो लोग सोचने लग जाते हैं क्या क्वीन सही में वेजिटेटिव स्टेट में है भी या फिर सिर्फ और सिर्फ वो नाटक तो नहीं कर रहा। और इसी की तह तक जाने के लिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जीजी नाइट सूट में आ जाती है क्वीन के पास में और क्वीन की दिल की आवाज भी उससे बात करने के लिए बैठी हुई थी। क्वीन उससे कहता है थोड़ा पानी पी लो, ये ना थोड़ा लूप वार्म है और तुम्हें इससे अच्छी नींद आ जाएगी। जीजी भी कहती है ठीक है और वो कप उठाकर पी लेती है पानी। फिर वो क्वीन के पास में बैठ जाती है और अपने हाथ दिखाते हुए कहती है कि चलो अब मैं अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करती हूँ। इस पर क्वीन एकदम चौंक जाता है और कहता है क्या कहा तुमने अभी, अब क्या करने वाली हो तुम। तो फिर वो उसको टच करने लग जाती है और कहती है कि जो तुम सोच रहे हो वही। फिर जीजी को नींद आने लग जाती है और फिर वो क्वीन के पास में आकर लेट गई थी और सो भी जाती है। एंड हम देखते हैं क्वीन यहाँ पर अपने बॉडी के अंदर आता है और जीजी का हाथ हटाकर उठ के जाने लग जाता है। नेक्स्ट हम क्वीन को उसके असिस्टेंट के साथ में देखते हैं। यहाँ पर क्वीन अपने असिस्टेंट से कह रहा था इस बारे में इन्वेस्टिगेट करवाओ कि ये एक्सीडेंट आखिरकार किसने करवाया है। असिस्टेंट भी कहता है कि हाँ जितने भी बॉडी गार्ड्स आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे दूसरी कार्स में थे वो सबके सब मर गए। और ये लोग यहाँ पर इसी काम वगैरह के बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जीजी को देखते हैं जो कि अपने काउंसलर के पास में जाती है। काउंसलर कहता है कि एक लिस्ट मिल गई है जिसमें सारे के सारे सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स का नाम आ गया है जो कि कैंपस रिक्रूटमेंट में जरूरी है, इनको जरा अच्छे से तुम देख लेना। जीजी भी यहाँ पर उसको देखती है और वो थोड़ी सोच में पड़ जाती है। वो लोग यहाँ पर काउंसलर से बात कर ही रहे थे कि तभी यू आ जाता है और यहाँ पर वो शूर फैमिली के बारे में बात कर रहा था और कह रहा था मैं शिया को तो यहाँ पर कोई जॉब वगैरह नहीं मिलने वाली है, मैं श्योरली बोल सकता हूँ। जीजी को तो उसकी बातें बड़ी ज्यादा खराब लग रही थी। यहाँ पर यू तो जीजी के साथ में बड़ा ज्यादा रूडली बिहेव कर रहा था कि तभी जीजी को एक कॉल आती है जो कि एक गुड न्यूज थी। जीजी यहाँ पर काउंसलर से बताने लग जाती है उस न्यूज के बारे में और कहती है कि मुझे तो एक्सेप्ट कर लिया गया है अनलाइक सम पीपल्स जिनको कभी भी यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकता। काउंसलर भी इनडायरेक्टली यू को सुना देता है और यू यहाँ पर जीजी को वॉर्न करके यहाँ से चला जाता है। देन जीजी यहाँ पर उससे एक्सक्यूज होकर चली जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर यू के साथ में शी वैनिंग को देखते हैं। यू उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहती है कि अभी रिसेंटली ही मैं चाइना लौटी हूँ और मैं डायरेक्टली कॉलेज में ही आ गई। और फिर वो जीजी को देखती है जो कि उसी रास्ते से गुजर रही थी और वैनिंग यहाँ पे यू से पूछती है कि वैसे ब्रदर ये कौन है, क्या ये तुम्हारी न्यू गर्लफ्रेंड है। तो फिर यू कहता है गर्लफ्रेंड और वो भी ये एक रिक्रूट स्टूडेंट है, ऐसे लोगों का स्टैंडर्ड है जो मुझे डेट करेंगे, बड़ी आई, चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, ये सारे फालतू लोगों के बारे में सोचना बंद करो। और ये बोलकर वो वैनिंग को अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर जी वैनिंग को देखकर सोचती है कि ये थोड़ा जल्दी चाइना रिटर्न नहीं आ गई है। पास्ट लाइफ में तो ये एक इलनेस को फेक कर रही थी और इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़ रहा था। पर मैं देखती हूँ कि इस लाइफ में ये कौन सी वाली ट्रिक्स खेलने वाली है जिससे कि ये मुझे टॉर्चर करना चाहेगी। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर हेलेन के साथ में यू को देखते हैं। हेलेन कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था और ये लोग जीजी के खिलाफ कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं जिससे उसकी लाइफ को वो और भी ज्यादा
डिफिकल्ट कर पाए। नेक्स्ट सीन में हम जीजी को देखते हैं जो कि क्विनिन के पास में पहुंच जाती है। वो बताती है कि उसके लिए आज जो कुछ भी हुआ वो एक लॉटरी जीतने से भी ज्यादा एक्साइटिंग है। उसको एक काफी ज्यादा बढ़िया पोस्ट लग गई है। ये सब कुछ बताते हुए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। क्विनिन उससे पूछता है क्या तुम्हें वो कंपनी सही में पसंद है। तो फिर वो बताती है कि हाँ वो तो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और वहाँ पर जाकर मैं अगर काम करूंगी तो फिर काफी कुछ नया नया सीख पाऊंगी और मुझे लाइफ टाइम का बेनिफिट मिलेगा। अब मुझे कल जाकर रिपोर्ट करना है तो फिर मैं एकदम अच्छे से रेडी शेडी हो जाती हूँ। नेक्स्ट डे हम यहाँ पे क्विनिन को देखते हैं जो कि अपनी रियल बॉडी में होश में आता है। सीन में वो मास्क लगाकर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसका असिस्टेंट उसके पास में आता है। वो बताता है कि जो इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे उसका थोड़ा सा रिजल्ट हमें मिल गया है और वो उसी सब के बारे में उसको इन्फॉर्म करने लग जाता है। और क्विनिन भी वो सारी फाइल वगैरह चेक करने लग जाता है जो कि उसका असिस्टेंट उसको हैंड ओवर करा था। और ये लोग डिस्कशन करने लग जाते हैं कि अब इनको आगे क्या करना है। ये लोग डिस्कशन कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर दूसरी सेक्रेटरी आती है और बताती है कि जीजी आपसे मिलना चाहती है। क्विनिन भी यहाँ पे सीट पे बैठ जाता है और कहता है ठीक है तो फिर आ जाने दो उसको। सेक्रेटरी भी बोलती है ओके और फिर वो जीजी को भेजने के लिए चली जाती है। जीजी खुशी से ऑफिस के अंदर आ जाती है और यहाँ पर वो क्विनिन के असिस्टेंट को देखती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर यहाँ पर वो क्विनिन को देखती है और कहती है अच्छा ये तुम हो। क्विनिन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मिस शिया आप मुझे जानती हो क्या। और यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि मैंने दूसरी जगह जॉब ले ली थी और जीजी उससे कहती है हाँ समझ गई तभी तुम मेरी कॉल्स को इग्नोर कर रहे थे। और असिस्टेंट वहाँ से चुप करके चला जाता है और हम देखते हैं कि क्विनिन जो कि अभी कोई और ही तरीके से नियान बन के बैठा हुआ था तो फिर वो पूछता है कि मिस शिया आप मुझसे क्या चाहती हो और मेरे से क्यों मिलने के लिए आई हो। फिर वो कहती है कि मैंने अपने कॉलेज ईयर में ज्वेलरी डिजाइनिंग की पढ़ाई करी है और मैं काफी ज्यादा बेटर हूँ और इसमें असिस्टेंट बनकर काफी अच्छा काम कर पाऊंगी आपके लिए। तो फिर वो कहता है कि आप इतना ज्यादा इंसिस्ट क्यों कर रही हो कि मैं आपको यहाँ पर जॉब पे रख लूँ। फिर वो कहती है कि मिस्टर नियान आप मेरे ऊपर भरोसा करिए मैं आपको बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करूंगी अपनी इस जॉब में। यहाँ पर वो कहता है कि आजकल ना लोगों पे भरोसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको इतना ज्यादा अच्छे से यहाँ पे रख पाऊंगी। फिर वो कहती है कि आप मेरी पास्ट लाइफ पे भी भरोसा कर सकते हो मैं टॉप की आर्टिस्ट। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि ये कौन सी बातें करती रहती है क्या नशे वशे करती है क्या। यहाँ पर तो वो उसके दिल की आवाजें भी सुन पा रही थी लेकिन सोच में पड़ जाती है कि ये सब मुझे क्या सुनाई दे रहा है कहीं मैं कोई नशे खुद से तो नहीं कर रही हूँ। फिर वो उसके क्लोज आने लग जाती है लेकिन क्विनिन बात को संभालने के लिए बोल देता है कि ठीक है तो तुम तैयार रहना मैं तुम्हें एक मीटिंग में लेकर जाना चाहता हूँ मैं देखता हूँ कि वहाँ पर तुम कैसे खुद को प्रूव करोगी। तो फिर वो कहती है मैं गारंटी देती हूँ कि इस टास्क को मैं बहुत ज्यादा अच्छे से अकम्प्लिश कर दूंगी। और ये बोलने के बाद क्विनिन वहाँ से चली गई थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्विनिन सोच रहा था शायद मुझे जीजी के सामने बहुत कम सोचना चाहिए क्योंकि उसे तो सब कुछ सुनाई दे जाता है। अगला सीन हम कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम का देखते हैं जहाँ पर एक एम्प्लॉय ज्वेलरी के बारे में प्रेजेंटेशन दे रही होती है। उसकी प्रेजेंटेशन देखने के बाद बाकी सारे के सारे एम्प्लॉयज उसके लिए क्लैप करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पर क्विनिन जो कि अभी नियान बना हुआ है वो जीजी से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है तुम अपने वर्क का एवोल्यूशन करके दिखाओ हमें। तो फिर जीजी पहले अपने बारे में बताने लग जाती है। क्विनिन उसको टोकते हुए कहता है कि इस तरीके से तुम फ्यूचर में एवोल्यूट करने वाली हो खुद को। और फिर वो उसको डांटता है और कहता है चलो मेरे साथ। और हम देखते हैं कि मीटिंग यहीं पर एंड हो जाती है। बाकी के सारे वर्कर्स बात करने लग जाते हैं कि सीईओ को असिस्ट करिए ये लड़की आखिरकार है कौन। और यहाँ पर न्यू कमर को इतनी ज्यादा अटेंशन मिल रही थी तो फिर बाकी के लोग बड़े ही ज्यादा यहाँ पर उससे जेलस हो जाते हैं। एक एम्प्लॉय रिवील करता है कि उसका नाम जीजी और वो एक ऑर्फन है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब तो जीजी का काम पर बिल्कुल ही जीना मुश्किल कर देंगे ये लोग। वही हम जीजी को देखते हैं जो कि कुछ फाइल्स लेकर डिसाइड करती है कि अपना काम अच्छे से करेगी। वो क्विनिन के ऑफिस में उन फाइल्स को रखने के लिए चली जाती है। वहीं पीछे से एक मेल स्टाफ ऑफिस को यहाँ पर लॉक कर देता है बाहर से और किसी को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि मैंने आपका काम कर दिया और गारंटी देता हूँ कि अब इसमें कोई भी अड़चन नहीं आएगी। उसी तरफ हम जीजी को देखते हैं जिसको रियलाइज होता है कि वो लॉक हो गई। डोर ओपन करने की कोशिश करती है किसी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन तो डेड हो गया था। वो टेबल पर ही सो जाती है और फिर क्विनिन उसको रेस्क्यू करता है। फिर वो उसको थोड़ा डांटता है और नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो घर पहुंच जाती है। घर की वर्कर्स को बताती है कि आज तो पूरे टाइम बॉस यहीं पर लेटे रहे और उन्होंने आपका काफी ज्यादा वेट करा होगा। जीजी सोचती है शायद मैं कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हूँ कि मेरा बॉस क्विनिन है। इसके बाद हम देखते हैं जीजी क्विनिन के पास आ जाती है और उसकी दिल की आवाज वाया उससे अपने दिल के बारे में बताने लग जाती है कि आज उसने दिन में कितना कुछ झेला। फिर वो उससे बातें करते करते उसके पास में ही सो जाती। क्विनिन यहाँ पर कहता है तुम कितना ज्यादा बोलती हो और फिर वो उठकर चला गया था। जीजी यहाँ पर हल्की नींद में थी और वो सोच देख पाती है कि क्विनिन चलकर आ रहा है। जब वो आकर लेट जाता है तो फिर वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। क्विनिन उससे कहता है क्या हो गया क्यों इतना चिल्ला रही हो। फिर वो कहती है देखो अब मुझे अंधेरे में रखना बंद करो मैंने देखा था कि तुम चल के आ रहे। फिर वो भी उसको डराने लग जाता है कहीं तुमने कोई भूत तो नहीं देखा और वो उसको बहुत ज्यादा हार्डली पकड़ लेती है और कहती है मुझे
डराओ मत करके मेड आती है और उसको काम डाउन करती है। और फिर हम देखते हैं उसके जाने के बाद क्विनन को यहाँ पे वो किस करना स्टार्ट कर देती है ताकि खुद को काम डाउन कर पाए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं यहाँ पर जीजी के लिए मेड ब्रेकफास्ट लेकर आती है, लेकिन जीजी ऑफिस जाने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी में। जैसे क्विनन आता है और कहता है उसको ब्रेकफास्ट करवा दिया करो, और मेड भी लाइक यार उन्होंने ही नहीं करा तो उसमें मेरी क्या गलती। सीन में क्विनन अपने ऑफिस में था, उसका असिस्टेंट आकर उसको कुछ इन्फॉर्म करता है। उसी तरफ हम देखते हैं एक मीटिंग का सीन जहाँ पर यू और हेलेन ऑलरेडी मौजूद थे, और यहाँ पे क्विनन उस मीटिंग में जाकर एक रेड मार देती है। वो लोग यहाँ पर उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक क्विनन वहाँ पे आ गया था। जीजी को संभालता है और बाकी के सारे डिसीजंस भी लेता है। सारे के सारे डिसीजंस यहाँ पे क्विनन के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, और फिर सारे के सारे वर्कर्स चले गए थे। और क्विनन को यहाँ पर जीजी से देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। जीजी सोच रही थी अगर मुझे पता रहता ये इतनी जल्दी होश में आ जाएगा तो इसके साथ तमीज से रहती। क्विनन उससे कहता है कि तुम्हें तो मैं देखता हूँ, चलो मेरे घर। और फिर वो नेक्स्ट हम देखते हैं अपने घर पे ले जाता है उसको। यहाँ पर उसकी मॉम और सिस्टर्स को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी, और फिर वो क्विनन की तारीफों के पुल भी बांध रही। क्विनन भी कहता है कि हाँ मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। नेक्स्ट सीन में हम जीजी और क्विनन को देखते हैं, ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे, डिस्कशन भी कर रहे होते हैं कि इन्हें अब ऑफिस में साथ में रहते हुए किस तरीके से लाइफ को स्पेंड करना है। देन क्विनन जाने लग जाता है और जीजी यहाँ पर अपनी टमी को टच करते हुए कहती है मैं अपने बेबी के बारे में इसको कब बताऊंगी। हम देखते हैं यहाँ पर क्विनन ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसे पसंद आता है, और वो मेट से कहता है इसको पैक भी कर दो। सीन हम ऑफिस का देखते हैं जहाँ पर क्विनन ने मास्क लगाकर जीजी को लंच बॉक्स हैंड ओवर कर दिया था। वो यहाँ पर खाने को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, और फिर जब वो जाने लग जाता है तो फिर उसको रोकती है। उसे अभी तक नहीं पता चला था कि मिस्टर नियानी क्विनन है, तो फिर वो उसका रेड फ्लैग्स नोटिस करने लग जाती। कहती है कोई बॉस इतना ज्यादा अच्छा तो नहीं होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को लाकर खाना भी दे, लेकिन वो कहता है कुछ ऐसा वैसा मत सोचो, और ये बोल के चला जाता है। क्विनन ये सब कुछ सोच के परेशान ही थी कि उसका सीनियर एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा वर्कलोड लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम क्विनन को देखते हैं जिसका असिस्टेंट उसको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा था। अगले सीन में हम उसी एम्प्लॉय को देखते हैं जो कि जीजी को बहुत सारा वर्क देकर दूसरे एम्प्लॉय के सामने ब्रेक कर रहा था कि जीजी आकर उससे अपने बिहाफ के लिए फाइट करती है। यहाँ पर वो एम्प्लॉय जीजी को कुछ कह पाता, लेकिन तब तक क्विनन भी वहाँ पे पहुंच जाता है और वो भी जीजी के लिए स्टैंड लेता है। उस एम्प्लॉय के खिलाफ उसको प्रूफ भी मिल जाता है, और फिर गार्ड उसको पकड़ के ले जाते हैं। उन सबके जाने के बाद यहाँ पर जीजी क्विनन को कॉल करती है और उसको कहती है कि लोकेशन भेज रही हूँ, मुझे लेने के लिए आ जाना। उसी तरफ फिर हम क्विनन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से कुछ डिस्कशन करता है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम यहाँ पर जीजी को देखते हैं जो कि वैनिंग से मिलने के लिए आती है, और वैनिंग उसको पैसे ऑफर करती है और कहती है कि निकल जाओ यहाँ से ये सारे पैसे लेकर। लेकिन जीजी उसके पैसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और कहती है अब तो मेरे पास में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो फिर तुम्हारे पैसों के लिए मुझे जरा सा भी पैक करने की जरूरत नहीं है। उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो ही रही थी कि फिर वहाँ पे क्विनन आ जाता है, और जीजी तो अपने हस्बैंड को भी यहाँ पे वैनिंग के सामने फ्लॉन्ट करने से पीछे नहीं हटती। फिर तो वैनिंग अपना मुंह छड़ाकर वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों रेस्टोरेंट में एक दूसरे के क्लोज आते हैं और क्विनन फिर वहाँ से निकल जाती है। उसी तरफ हम वैनिंग को देखते हैं जो कि हेलेन और यू से जा करके जीजी की कंप्लेन करती है, और ये लोग भी प्लान करने लग जाते हैं उसके साथ क्या करना है। अगले सीन में हम जीजी और क्विनन को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में थोड़ा कोजी हो रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम जीजी को देखते हैं जो कि मिस्टर नियान के साथ में उन्हें एक फाइल जमा करने के लिए आई थी। तो थोड़ा सस्पेक्ट होता है कि ये क्विनन ही, और उसको चेक करने लग जाती है, वो आगे कुछ कर पाती है। तब तक असिस्टेंट आ जाता है और क्विनन खुद को सेव कर पाता है। जीजी असिस्टेंट से कुछ यहाँ पर खिचड़ी पकाती है और फिर निकल जाती है, और फिर हम उसको नेक्स्ट क्विनन के ऑफिस में ही देखते हैं। उसके लिए कुछ खाने का बनाकर लेकर आई थी और कहती है कि मैंने अपने हाथों से बनाया। क्विनन कहता है अच्छा ठीक है जीजी तुम जाओ, मैं इसको बाद में खा लूंगा। फिर वो लंच को देखकर सोच में पड़ जाता है कहीं इसकी कोई चाल तो नहीं, और इतनी देर में यहाँ पे जीजी तो उसके लिए कॉफी भी लेकर आ गई। क्विनन जीजी की इन सारी की सारी हरकतों की वजह से बड़ा ज्यादा गुस्सा कर रहा था कि आखिरकार ये सब वो कर क्या रही है। नेक्स्ट सीन में हम क्विनन को उसके दोस्तों के साथ में देखते हैं। यहाँ पर वो अपने उस दोस्त से सब कुछ डिस्कस कर रहा था कि अभी वो अपनी लाइफ में कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उसका दोस्त तो उसका काफी ज्यादा मजाक बना रहा था और कह रहा था कि तुम अपनी वाइफ को सब कुछ सच्ची बता दो तभी ज्यादा फायदे में रहोगे। नेक्स्ट जब क्विनन घर पहुंचता है तो फिर जीजी कहीं पे जा रही थी, वो कहती है कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, और ये बोलकर वो चली गई। जीजी को तो रास्ते में कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया। वहाँ पे पहुंचता भी है लेकिन जीजी का उसको नाम और निशान पता नहीं चला। अपने असिस्टेंट के साथ में यहाँ पर उसको ढूंढने स्टार्ट कर देता है। उसी तरफ हम जीजी को देखते हैं जिसको यू और हेलेन ने ही किडनैप किया था। वैनिंग भी यहाँ पर थी और यू अपनी सारी की सारी भड़ास जीजी के ऊपर निकाल रहा होता। जीजी तो लेकिन उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरी थी और कह रहे थे कि देख लेना क्विनन मुझे बचाने के लिए बस आता ही होगा। लेकिन वो लोग गुंडों को यहाँ पे ऑर्डर दे देते हैं कि वो लोग जीजी के साथ में गलत करे, लेकिन क्विनन बिल्कुल सही टाइम पे आ जाता है और जीजी को रेस्क्यू कर लेता है। यहाँ पर इमोशनल थी, वो उसको संभालता है और उन लोगों को बहुत ज्यादा सुनाता है जिन्होंने उसके साथ गलत करने की कोशिश करी। नेक्स्ट ये दोनों कार में होते हैं और एक दूसरे से कोजी कोजी बातें कर रहे थे और असिस्टेंट बेचारा बड़ा ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। फिर क्विनन उससे कहता है तुम कार से बाहर ही चले जाओ। हम देखते हैं क्विनन जीजी को अपना कार्ड देता है और जीजी सोचती है इस तरीके से वो मिस्टर नियान के और ज्यादा क्लोज जा सकती है और रियलिटी का पता कर पाए। फिर वो उसे मैसेज कर देती है। क्विनन को ये मैसेज देखकर गुस्सा आता
है क्योंकि वही तो मिस्टर नियान। नेक्स्ट सीन में हम जीजी को देखते हैं जो कि अपने बॉस जो कि उसका खुद का पति और वो अंधी पहचान नहीं पा रही उसके साथ में यहाँ पे एक खाने पे आई होती है। यहाँ पर वो उससे मेस्मराइजिंग बातें करने लग जाती है और वो एकदम हैरान था कि ये लड़की मुझसे मैरिड है और दूसरे आदमी से फ्लर्ट कर रही है। सीन में हम क्विनन को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ में ये सारी की सारी सिचुएशन को डिस्कशन कर रहा है। उसका दोस्त भी उसको कुछ एडवाइसेस देने लग जाता है ताकि वो सब कुछ फिक्स कर पाए अपनी लाइफ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्विनन जब घर पर वो पहुंचता है तो फिर वो और जीजी के बीच में थोड़ी सी हल्की फुल्की आर्ग्यूमेंट होती है। फिर वो उसको रूम में लेकर जाता है, उसके क्लोज होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जीजी उससे ज्यादा ही लड़ने लग जाती है कि क्विनन ने उसको सच बता दिया था कि वही उसका बॉस है और जीजी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसके हस्बैंड ने उसे इतने लंबे टाइम तक छुपाया कि वो वेजिटेटिव स्टेट से बाहर आ गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफिस में क्विनन बिना मास्क के जाता है और बाकी एम्प्लॉयज ये देखकर एकदम हैरान रह गए थे और वो जीजी को अपने ऑफिस में बुलवाता है। जीजी से काम के बारे में बात कर रहा था लेकिन जीजी तो उससे अभी भी नाराज थी, उससे मुंह फुला के बात कर रही होती है और क्विनन भी उससे लड़ने लग जाता है कि तुम मेरी बात ही नहीं समझती हो। के लिए डिवोर्स अग्रीमेंट भी ले आती है नेक्स्ट की तुम अब मुझे छोड़ ही दो। वो तो नाराज हो जाता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने पहले मेरा फायदा उठाया और आप मुझसे भाग रही हो। सब कुछ चल ही रहा था कि जीजी बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो अपने होश में आती है और तब वहाँ पे मिसेस रॉन्ग और क्विनन दोनों मौजूद थे। क्विनन उसको देखकर कहता है तुमने मुझे कितना ज्यादा डरा दिया था। वो कहती है कि चाइल्ड को तो कुछ नहीं हुआ, तो वो कहता है कि तुम अपना तो ध्यान रखो। यहाँ पर ये सब लोग खुश हो जाते हैं और अपने बीच के सारे गिले शिकवे मिटा देते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।